चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। जी पापा, जी मैं घर पहुंच गई हूँ। हाँ 2 एपिसोड मेरे बगैर करनी थी इन्होंने। ओके पापा, मुबारक हो। हार क्यों बना रहे हैं आप लोग? ये तो मैं पूछना ही भूल गई सदाकत। अरे भी खूबसूरत घर वापस आई है इसलिए हार पहना रहे हैं। जब खूबसूरत घर वापस आई है तो हम समीना को हार क्यों पहना रहे हैं? मैं समीना नहीं, खूबसूरत हूँ माँ जी। अच्छा ये बता खूबसूरत कि तू भागी किसके साथ थी बच्चू? किसी के साथ भी नहीं। ले तुझे अकेले भागना था तो मुझे साथ ले जाती, मेरी कुछ जंगिंग हो जाती। अरे छोड़ो तुम, अच्छा हुआ है खूबसूरत तुम घर वापस आ गई हो। तुम्हारे बगैर ना घर सूना सूना लग रहा था। हो मुझे देख सूख के कांटा हो गई हो तेरी याद में, और कसम से खाने पीने से तो मेरा दिल ही उठ गया। जानू देखो मैं तुम्हारे लिए गुलाब लेके आया। नबील ये गुलाब नहीं है, गुलाब की पत्तियां हैं यार। ये कौन से कब्रिस्तान से लेकर आए हो तुम? जानू वो जो लुकमान साहब है ना हमारे हमसाए, उनका बच्चा जा रहा था अपनी दादी की कब्र पे डालने के लिए। मैंने 30 का लिफाफा 50 में लिया तुम्हारे लिए सिर्फ। शट अप नबील। ओके जानू, लेकिन तुम्हें मेरी कसम है मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जाना तुमने जानू। बेयारो मददगार जानू, अगर तुम्हें जाना भी पड़े तो राशन डलवा के जाना है। तुम्हारे जाने के बाद मैं और महमूद साहब पूरे मोहल्ले में रुस्वा हुए हैं उधार मांग मांग के। हाँ जब मैं गारंटी लेती हूँ नदीम की। कौन नदीम? मेरा पुत्र और कौन। आज के बाद किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखेगा महमूद। अरे महमूद मेरा नाम है भाई, नबील का नाम लो। तो आप भी नहीं उठा के देखेंगे आंख किसी लड़की को? तो खाएं कसम। अच्छा भाई, खाएं कसम। कसम। मैं भी पापा जी की कसम खाता हूँ जानू, किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मेरे पापा की झूठी कसम मत खाओ नबील। जानू फिर मैं महमूद साहब के मुंह की कसम खाता हूँ। ठीक है फिर मैं मान जाती हूँ। ये इफ्तिखार और अंजुम नहीं नजर आ रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई इफ्तिखार और अंजुम नहीं रहते। अपने मियाँ को भूल गए शिबाना? ऐसे कैसे भूल सकती हूँ माँ जी, उसी की वजह से तो दिन रात परेशान रहती हूँ मैं। क्यों तेरे मियाँ का वो चल रहा है क्या? वो क्या? वो जो तेरे पापे का बड़ा चलता है कारोबार। नबील कारोबार के चक्कर में नहीं पड़ सकता माँ जी। चक्कर? हाँ तेरे मियाँ का चक्कर चल रहा है क्या? नहीं माँ जी, मेरी सारी फ्रेंड्स के हस्बैंड्स अच्छी पोस्ट पर हैं और एक मेरा शौहर है कुछ नहीं करता। पता नहीं हमारे शौहर कब काम करेंगे माँ जी। ओए अपनी बात कर अरूज, मेरे मुस्तकीम तो बड़े काम करते हैं। कल ही ढेर सारे कपड़े धुलवा के छत पे डलवाए। माँ जी मैं दूसरे काम की बात कर रही हूँ। हाँ दूसरे काम भी कर लेते हैं, बड़े बड़े देगचे मैं उनसे धुलवाती हूँ और वो छिपकली के जाले भी उतार लेते हैं। मकड़ी के जाले माँ जी? हाँ वो जाले भी उतार लेंगे। अभी बुलाती हूँ। मसूद 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 जरा इधर आइए। नहीं यार नबील, अब जिंदगी में ना वो पहले जैसा मजा नहीं रहा। ओ भाई इस बुढ़ापे में मुफ्त में आपको खाना पीना रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है, और क्या मजा चाहिए आपको? अरे रहने दो नबील। अरे अब कोई ऐसा बुढ़ापा भी नहीं आया मेरे पे। अरे मेरी उम्र के लोग तो अपने रिश्ते ढूंढते फिर रहे हैं। ओ बस कर दे खुदा का वास्ता, अपना नहीं अपने बेटों का या अपने पोतों के रिश्ते ढूंढते हैं। अरे खुद ही तो उस दिन कह रहे थे तुम कि हमारी बीवियों में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही, बहुत चालाक हो गई हैं ये। हाँ महमूद साहब ये आप सही कह रहे हैं, बीवी है तो हमारी चालाक हो गई हैं। अब मैं सौदे में से पैसे भी नहीं मार सकता। अरे भाई खूबसूरत एक एक पैसा दांतों से खींचती है। दांतों से खींच के रखती है नबील, तो नोट तो फट जाते होंगे। बस कर दे महमूद साहब, मेरा मूड पहले ही सुबह से बड़ा ऑफ है यार। सुबह से मैंने कई कॉलें की है रॉन्ग नंबर पर। हराम है कोई अच्छी आवाज सुनने को मिल जाए, आपसे भी बुरी बुरी आवाजें सुनने को मिल रही है। अरे नबील तो मुझे दो ना फोन लाओ, मैं ट्राई करता हूँ। नबील खवातीन के मामले में ना मेरा लक बहुत ही जबरदस्त है। शर्म करें, सारा दिन बैठ के ना गैर अखलाकी बातें करा लो इनसे। ये नहीं होता कि कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। अरे मैं क्यों नौकरी करूं भाई, करनी है तो तुम करो। अभी खुद ही तो कह रहे थे कि मैं जवान हूँ और आप बुड्ढे खोसट हैं। हाँ तो क्या हो गया, किसी बंगले में चौकीदार तो लग ही सकते हैं ना। हाँ तो तुम उसी बंगले में माली लग जाओ। अरे मैं माली बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं उस बंगले का आलीशान बंगले का मालिक बनूंगा। मुझे तुम आलीशान बंगले के बनोगे वो मालिक होगे? हाँ जी। अरे शक्ल देखिए अपनी।
चलो चौकीदार, दरवाजा खोलो। अरे तो तुम भी तो माली हो, चलो तुम भी साथ चलो। कोई काम मेरे बगैर न कीजिएगा। चलो, चलो। आए 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 आए। आज वो महमूद साहब, आप पीछे हट जाए, मैं बात करूंगा। क्यों, मेरे मुंह में जुबान नहीं है क्या? मैं बात करूंगा। हाँ भाई, मुझसे बात करो। महमूद साहब, हान नु हान प्यारा, आप कर ले बात। नबील, मेरी तो याददाश्त पता नहीं कहीं गुम हो गई है, मेरा ख्याल है तुम ही बात कर लो। अरे भाई मैं बात कर लेती हूँ। वो हम ना आज ही आपके पड़ोस में शिफ्ट हुए और हमारा सामान ना अभी तक ट्रक से पहुँचा नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना हम पड़ोसियों से बात करके देखें, हमें भी पता चले कि आखिर हमारे पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं। देखिए, हम लोग बहुत ही शरीफ और नेक लोग हैं, बड़े खानदानी रईस, बहुत अरसे से रह रहे हैं हम इस घर में। हाँ, आप बड़े ही मुतमईन अंदाज में अपनी बेटी को यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मोहल्ला जो है ना बहुत शरीफों का है, कोई इसे कुछ नहीं कहेगा। बेटी? कौन सी बेटी? ये मेरी बीवी है, हमारी नई नई शादी हुई है और हम हनीमून पर हैं। हमारी असल में ना लव मैरिज हुई है। देखा नबील, मैं कहता था ना कि लड़कियों को मैच्योर मर्द पसंद है। लेकिन महमूद साहब इतने मैच्योर। हाँ, ये जरा ज्यादा ही है। सुनिए, आप लोग हमें अंदर आने को नहीं कहेंगे? वो असल में मेरे जानू ना ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, इनकी टांगों में ना दर्द शुरू हो जाता है। आप आइए, अंदर आइए 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 आइए। मैं लेके चलता हूँ, तुम दरवाजा बंद करो। मैं भी साथ ही आ रहा हूँ, लेके चलता हूँ। आइए आइए जी, आइए तशरीफ रखिए। ये लोग कौन है नबील? जानो, ये लोग हमारे नए हमसाए हैं। आई चाचा जी बैठे ना, आपकी बेटी तो बड़ी प्यारी है। ये मेरी बेटी नहीं, बीवी है। ओए शाबाश, जरूर इस बुढ़े को कैंसर होगा, इसके मरने के बाद तुझे तो बड़ा माल मिलने वाला होगा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्यों जानू, बताए ना इन्हें। जानो, बबली मुझसे इतना प्यार करती है कि ये 3 बार मेरी खातिर नफ्स काट चुकी है अपनी। 3 बार नब्ज काट चुकी है? जानू, तुम्हें कम से कम एक बार तो मेरे लिए अपनी नब्ज काटनी चाहिए ना। शट अप नबील। ओके जानू। भाई मेरा और बबली का प्यार तो मिसाली है, इसकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच रही है, वरना मैं कई सालों से अमेरिका में रह रहा था। मेरी बीवी के मरने के बाद और बच्चों की शादी के बाद मैं अकेला रह गया, और मेरा वहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस था और कितनी प्रॉपर्टी थी, वो सब बेचकर मैं इसकी खातिर यहाँ चला आया हूँ। और वैसे आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे? मेरे मसूद ना जान लेवा डांस करते हैं। तुम्हारी लेवा? हाँ, मेरे मसूद ना लेवा डांस करते हैं, मगर अकेले में करते हैं, सबके सामने इन्हें वो आ जाती है। अरे वो तुम तो चुप करो यार, जो मुंह में आता है बोलती जाती हो। मेरा जी शेयर्स का काम है, हम जब चाहते हैं मार्केट उठा देते हैं और जब चाहते हैं मार्केट गिरा देते हैं। मैंने ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है बिटकॉइन में। मैंने पिछले दिनों ट्वीट किया था, देखा आपने कैसे तहलका मच गया था। वो ट्वीट तो इलॉन मस्क ने किया था। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, पहले मैंने किया था, उसने मुझे कॉपी किया, याद नकल करता है मेरी वो। आप भी अपने चिटकॉइन का बताएं ना शहजाद। अरे मैं ये बिटकॉइन में नहीं, बिट रुपीज में डील करता हूँ, कॉइन से मेरा क्या होना है भाई? मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हो गया है। नबील, तुम ऐसा करो, इन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं चाय पानी का बंदोबस्त कर। चलिए ना, हमारे आलीशान ड्राइंग रूम में बैठते हैं, ये सोफे जरा साफ नहीं है। आइए आइए। नबील, जरा मेरे साथ किचन में चलें प्लीज। जी जी। आप इधर जाइए। आइए जानू। चलिए जानू, आइए जानू। आप भी आइए जानू। मुस्तकीम। जी कहिए। आपका नाम भी मुस्तकीम है, मेरे शौहर का नाम भी मुस्तकीम है। अरे तुम्हारे शौहर का नाम महमूद है भाई। ना तो आपको कैसे पता? इसलिए कि बदकिस्मती से मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ। इन दोनों को देखिए इशफाक। अरे इन दोनों को देख के क्या करूँ? इनसे थोड़ा वो सीख ले। वो क्या? वही जो ये लोग कर रहे थे। क्या छिछोरापन? अरे नहीं भाई, ये तो हम लोगों का प्यार है। हाँ, प्यार, थोड़ा इनसे प्यार ही सीख ले। अच्छा बबली, तुम मुझे प्यार सिखाओगी? मुस्तकीम। जी। अरे ये आपको नहीं, मुझे कह रही है मुस्तकीम। आप परेशान मत हो जानू, कहीं खुदा न ख्वास्ता आपका बीपी हाई ना हो जाए। अच्छा चले आए, वो डाइनिंग रूम की तरफ चलते हैं। जी जी जी। अरे अगर आप अपने साथ व्हील चेयर ले आते ना तो ज्यादा बेहतर रहता। नहीं, ये सोटी पे टकाते हैं अच्छा ना। चले, अब खड़े हो गए तो आइए आइए। चलिए चलिए। देखना बाबा, गिरना चाहिए। आइए। आप लोग फल भी तो लेना।
बड़े वो हैं आप। मेरे जानू भी बड़े वो हैं। मगर तुमसे कम जानू। जानू अब मुझसे ही बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज के बाद मैं तुम्हें जानू नहीं कहूंगा, मुझे जानू नाम से नफरत हो गई है। अरे जानू आप तो कुछ खाए ना। अच्छा मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। आप क्यों मुंह खोलने लगे इशफाक? मैं तो जमाई ले रहा था भाई। अरे जानू तुम भी तो खाओ ना, हर वक्त मेरा ख्याल रखती हो। जबकि दुनिया में आपके अलावा कितने ही खूबरू नौजवान मौजूद हैं। बेशक बेशक बेशक। पर मेरे लिए तो दुनिया के सबसे हसीन तरीन मर्द मेरे मुस्तकीम ही है। सच कहा है भाई, किसी ने मोहब्बत अंधी होती है। उफ अंधाधुंध। हाँ भाई ये तो बबली की मोहब्बत है जो आज तक मैं इतना फिट हूँ। ये फिट नहीं चाचा, फिटे मुंह होता है। जी माफ कीजिएगा, माँ जी को मजाक करने की आदत है अंकल। अच्छा अब ना जानू कुछ देर आराम करना चाहते हैं। वो असल में अगर इन्होंने आराम नहीं किया ना तो उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाएगी। जी जी जी। बेडरूम कहाँ है? अपने बेडरूम तो तेरा घर में होगा, हमें क्या पता। भाई हमारा तो अभी तक सामान नहीं आया ना, इसलिए मैं आपके बेडरूम का पूछ रही हूँ। बस कुछ देर आराम करेंगे, तब तक हमारे सामान का ट्रक भी आ जाएगा। माँ जी आप इन्हें अपने कमरे में ले जाए ना। क्यों फरजाना, अपने कमरे में ले जाना तू। माँ जी ये मेरे पापा का घर है। हाँ तो अपने पापे के कमरे में ले जाए इसको। छोड़े आप लोग, 2 घंटे की बात है। चलो उठो जानू, अब मेरा मतलब है बबली जी आइए। आप चले, आप भी चले, क्या हो सकता है। आ जाए, आज वो जानू आप बैठो ना, मैं छोड़ के आता हूँ इनको बस। आओ जी आओ जी। आओ ना। हम कहाँ जाएंगे? आइए 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 आइए। देखिए ये है कमरा और ये है खिड़की। इस खिड़की के पीछे लॉन है और उसमें ताजा हवा चल रही है ऐसी। अंकल को रेस्ट करने दें और आप मेरे साथ चलें, मैं आपको ताजा हवा खिलाता हूँ। जी नहीं थैंक यू भाई। आपने तो डायरेक्ट ही भाई कह दिया मुझे। मैं ना अपने जानू को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि मुझे तो इनके बगैर सांस ही नहीं आती। आपका जानू है, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, सांस इनसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा प्रॉपर। अरे भाई मैं बिल्कुल फिट हूँ। अंकल मुझे एक बात बताएं, अगर आपको कुछ हो गया जो कि लग रहा होगा तो ये बताएं बबली का क्या होगा। इसको एक मजबूत सहारे की जरूरत है अंकल। मुझे कुछ नहीं होगा और वैसे भी हमने साथ जीने और मरने की कसम खाई है। आप अपने इस फैसले पर नजरसानी नहीं कर सकते। अगर मेरे जानू को कुछ हुआ ना तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। क्या किसी के काम ना आना, जहर खा के मर जाना? मुझे मालूम है कि इनसे ज्यादा दुनिया में कोई और मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता। और ट्राई तो करो। बस एक बात बता दूं बबली, ऐसे दुनिया में नौजवान हजारों हैं जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। पर मेरी जान तो इनमें है ना, और मुझे पता है कि मेरे जानू से ज्यादा मुझसे कोई और मोहब्बत नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो जानू। वो बस कर दे, चलिए रुलाएगी क्या? देखी मेरी मोहब्बत की शिद्दत। अब मुझे पता है सिर्फ मेरे जानू ही मेरी मोहब्बत की शिद्दत बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो जानू। जानू मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे खाने का टाइम हो गया है। हाय नबील भाई देखिए मेरे जानू कितने भूखे, सुबह से ना इन्होंने कुछ भी ठीक से नहीं खाया। आप प्लीज एक काम करें, बादाम के आटे की रोटी और जैतून में पका हुआ ना बेहतरीन सा खाना बनवा दें। बादाम की रोटी? हमें तो बादाम खाए हुए मुद्दत हो गई। बहरहाल बाजी मैं जाके बात करता हूँ खूबसूरत से। मैं जाता हूँ जी, अब मैं एहतियातन दरवाजा बंद करके जा रहा हूँ आप लोगों की प्राइवेसी के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा आप आए ना जानू, प्लीज रेस्ट करें आराम से ध्यान से, ठीक है? हाँ बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। बबली क्या कर रही हो बबली? मैं ना फूल तोड़ रही थी। अरे ये चुचमुचुन्ने फूल छोड़ो तुम, मैं तुम्हारे लिए ना ताजा गुलाब तोड़ के लाता हूँ पहाड़ी से। पहाड़ी से? हाँ भाई वो कटी पहाड़ी के पीछे ना ताजा गुलाबों की वादी है पूरी। एक बार ना मैंने उस पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश की थी, गिर गया। कूल्हे की हड्डी जो है ना टूटते टूटते बची थी। तब की ना मैंने कसम खाई थी कि मैं इस पहाड़ी पे कभी नहीं चढ़ूंगा आइंदा। लेकिन अब तुम्हारी खातिर ना बबली, मैं अपनी जान पर खेल के भी ना वो गुलाब तोड़ के ला सकता हूँ। हाँ प्लीज आप मेरे लिए ना खूबसूरत से गुलाब के फूल ला दीजिएगा। असल में मेरे जानू को ना गुलाब के फूल बहुत पसंद है। जानू?
तुम उस खड़ूच जानू के लिए फूल तोड़ रही थी? नहीं, अब नहीं तोड़ी। आप ला देंगे ना मुझे गुलाबों की वादी से गुलाब? अरे वो गुलाबों की वादी जल गई है, अभी अभी याद आया मुझे। तुम यही चुचमुचुन्ने फूल दे दो अपने जानू को। तो आपने मुझे पहले क्यों कहा था महमूद अंकल? अंकल? अरे तुम्हारे शौहर से 10-20 साल छोटा हूँ मैं, और मुझे ये अंकल कह रही हो तुम? पर मुझसे तो 20-30 साल बड़े ही है ना। देखो बब्बी, ये जो तुम्हारा बुढ़ा शौहर है ना, जिसे तुम जानू जानू कह रही हो, अरे ये सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है। तुम्हें ना कोई जरा सा मैच्योर मर्द चाहिए, 40-42 साल का, जो तुम्हारे शौहर के मरने के बाद ना तुम्हें और उसकी दौलत को संभाल सके। मैं सब समझ रही हूँ अंकल कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात आप कान खोल के सुन लें। मैं अपने जानू से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उनके खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुन सकती। और अगर आज के बाद आपने मुझसे इस किस्म की वाहियात बात की ना, तो देखिएगा मैं आपकी बीवी से जाके ना आपकी शिकायत कर दूंगी। अरे बेटा, वाह वाह भाई वाह, मैं तो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि तुम मुस्तकीम से ना वाकई सच्चा प्यार करती हो। तुम करती हो। अभी तो सुनो, मोमो को कुछ ना बताना। बेटा, बेटी, सिस्टर। शमीम, जा उठो, मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना। ये बुड्ढे का प्रेजी खाना भाई मैं नहीं खा सकती। माँ जी, मैं अभी किचन से फारिग हुई। 8 रोटियां बनाई है मैंने बादाम के आटे की, और अंकल के लिए अलग मैंने मिर्चों के बगैर खाना बनाया है। अब आपने जो भी खाना है ना, खुद बनाई जा। यार, पहले हम कमरे से गए, फिर हम खाने से गए। अरे भाई निकालो इनको, जाके गले ही पड़ गए हमारे। ठीक है महमूद साहब, मैं बात करता हूँ इनसे। आप क्या कहना चाह रहे हैं नबील भाई? कहने को तो बहुत दिल करता है, लेकिन सबके सामने कुछ नहीं कह सकता। नबील, मैं ये पूछ रहा था कि जी आप लोगों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं थी? जी एक्चुअली वो मेरे जानू को ना खाने के फौरन बाद जैस्मीन टी पीने की आदत है। बना देना प्लीज। थोड़ा जहर मिला के टी ना बना दूं तुम दोनों को? जी हाँ जी, वो जरा चीनी ना कम रखिएगा। एक तो तूने मेरा वो छीन लिया मुझसे। अरे भाई, मैंने आपका शौहर नहीं छीना आंटी। वो अपने कमरे की बात कर रही हैं। अरे भाई, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम थोड़ी देर में जाने ही वाले, और वैसे भी हमारा सामान पहुंचने वाला होगा। एक काम करें, आप दोनों जाके जरा देखें ना कि हमारा सामान पहुंचा कि नहीं। चले महमूद साहब, चल के देख के आए यार, इनका ट्रक आया कि नहीं आया। वो जो हमने देख के आना है वो ट्रक है। यकीनन ट्रक ड्राइवर को चलाओ यार, कम से कम वापस आ जाए, कमरा तो मिलेगा ना। आओ देख के आए। बस और बहुत अच्छा नेचुरल है। नहीं शमीम, एक बादाम के आटे का परोठा ही डाल दे। माँ जी, आप क्या बैठे बैठे ऊँग रही हैं? और ये नबील और महमूद साहब अभी तक वापस नहीं आए। अब अगर ये छचोरा कपल अपने घर वापस ना गया तो मैंने इनके घर जाके कब्जा जमा लेना। सुरैया, खूबसूरत। अच्छा तूने देखा इनका घर कितना खूबसूरत है? बताओ जरा। माँ जी, खूबसूरत मैं हूँ। चल झूठी। लो। क्या हुआ नबील? और कुछ नहीं जानू, उस चौकीदार के बच्चे ने तो हमें अंदर नहीं घुसने दिया। सामान क्या देखते भाई? अरे वो चौकीदार का बच्चा सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा था भाई। क्या उसका मुंह टेढ़ा था दिलावर? महमूद। अच्छा, महमूद का मुंह टेढ़ा था? अरे महमूद मैं हूँ भाई। पर आपका मुंह टेढ़ा कहाँ है? बस बड़ा है बेतहाशा। हेलो जी, इंस्पेक्टर मुश्ताक। जी जी। क्या? पर इंस्पेक्टर मुश्ताक, बिल्कुल ऐसा ही शरीफ कपल हमारे घर पे भी आया हुआ है। अब हम क्या करें? जी जी, मैं सबको बता देती हूँ, हम उन्हें जाने नहीं देंगे। ओके, खुदाफिज। क्या हुआ जानू? इंस्पेक्टर मुश्ताक का फोन था। वो कह रहे थे कि एक डकैत गैंग हमारे इलाके में बहुत वारदातें कर रहे हैं। कभी बाप बेटी बनते हैं, कभी कपल बनकर लोगों के घरों में घुसते हैं और सफाया कर देते हैं। इसका मतलब है कि हमारे घर में जो घुस आए हैं वो डकैत हैं। हाँ जी। जानू, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है पुत्र? 2-4 चपेड़े लगा, बाहर निकाल बुड्ढे को। अभी ले माँ जी। नबील, उनके पास असला भी हो सकता है। मैं मूसा, मेरा ख्याल है चपेड़े आप ही मारे यार। हमें नजर रखनी होगी उन पे। भाई मैं तो बबली पे नजर रखूंगा। आपको दोनों पे नजर रखनी है और मुझको तीनों पे नजर रखनी है, जिसमें आप भी शामिल है। हाँ जी, ठीक कह रही हैं। चले अंदर चलो। चलो आओ 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 आओ। तुमने चुरा कैसे लिया? इतनी बड़ी चीज चोरी कर ली और किसी को खबर भी नहीं हुई?
कहीं मेरा मुंह दिखाई वाला सेट तो नहीं चोरी कर दिया चुड़ैल ने? अरे मोमो, वो तो कब का चोरी हो गया यार तुम्हारा। अच्छा, कहीं मेरा बेड तो नहीं चोरी कर लिया? मैं सोऊंगी किसमें? एक मिनट माची, सुनने तो दे। चोरी तो आपने भी किया है जानू, बल्कि पता है क्या, आप तो मुझसे भी बड़े चोर हैं। जानू, मुझे किसी का डर नहीं है, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। ये बेशकीमती चीज जो इतनी मुश्किल से चुराई है, मैं किसी को नहीं दूंगा। नबील, ये तो वही गैंग लग रहे हैं। चलो पुलिस को फोन करते हैं। चलो चलो चलो, आ जाओ, पुलिस पुलिस पुलिस। हेलो। हेलो, SHO मुश्ताक साहब बात कर रहे हैं? ओ नहीं जी, मैं इंस्पेक्टर काशिफ बात कर रहा हूँ। SHO साहब तो राउंड पर गए हुए। अच्छा, तो आप प्लीज जल्दी आ जाए यहाँ पे। मेरा ख्याल है पार्क में मिलना बेहतर रहेगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको घर बुला रही हूँ चोर पकड़ने के लिए। वो ही गैंग जो आजकल सरगर्म है। चोर? कहाँ चोर? कितने चोर हैं? और उनके पास असला कितना है? ओहो, असले का हमें कैसे मालूम होगा? वो लोग अंदर हैं, शायद कुछ चुरा भी चुके होंगे। बस आप लोगों ने उनको कहीं नहीं जाने देना है। मैं अभी पहुंचता हूँ। ख्याल से मैडम जी, उनको कहीं खबर ना हो कि आप लोग उनकी असलियत से वाकिफ हैं। ओके जी। इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें मेरे आने तक रोकना है। हाँ तो जाके रोक ले, जा जल्दी से। माँ जी, वहाँ पे गोली भी चला सकते हैं यार। तो क्या हुआ जानू? महमूद साहब सारी गोलियां मुंह से कैच कर लेंगे। तुम फिर मेरे मुंह पर गए नबील। महमूद साहब, मैं आप पर कैसे जा सकता हूँ? आप मेरे सुतेले बाप हैं यार। मैं अपने अब्बा रोशू पर गया हूँ। ये सारा हुस्न रोशू से तो आया है मेरे पास। फजूल की बहस बंद करें यार, और डंडे का इंतजाम करें कहीं से। हाँ, याद आया, किचन में ना मैंने एक बड़ा मोटा डंडा छुपा के रखा है मसूद की धुलाई के लिए। आओ, मेरे पास बड़ा असलहा है। आओ शाबाश। आओ जानू, आओ। अरे भाई आओ जानू, भाई देखते हैं ट्रक आ गया होगा। अरे भाई ये सब क्या है? वो जुआ आ गया था, उसी को ढूंढ रहे थे। अच्छा, चूहे को मारना था। मैं समझी इस अंकल की टेंट फोड़नी है। इसकी मजाक करने की आदत है मोमो की। मखौली है, मेरी माँ जी बहुत मखौली है। तुम लोगों ने तो कहा था कि इन लोगों को जाने नहीं देना इधर से। क्या? माँ जी का मतलब था कि आप दोनों को खाना खाए बगैर जाने नहीं देना। अरे भाई, खाना तो हमने खा लिया है और हमारा सामान भी आ गया है, अब हमें चलना चाहिए। खाना तो आपने खा लिया, ठीक है, लेकिन मीठा तो नहीं खाया ना। देखिए, हमारे घर का रिवाज है, जब तक हम मेहमान को मीठा ना खिला देना, हम जाने नहीं देते। अब बहुत अच्छे लोग हैं आप, चले लाए खिला दे मीठा। मीठा बस आता ही होगा। आप लोग के लिए स्पेशल मीठा बनवाया, आप लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा, बस थोड़ी देर में आता होगा। अरे भाई, वो कौन सा स्पेशल मीठा है जो आज तक हमने कभी खाया नहीं? चलो वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो चले आए, बैठते हैं वहाँ। लेकिन ये पहले ये जो आपके पास चीजें हैं ये रख दें। नहीं, अगर अचानक से चूहा नजर आ गया तो हमारे हाथ में ये चीजें होनी चाहिए ना, उसे मारने के लिए। कब आएगी आपकी स्वीट डिश? इतनी देर हो गई, कहाँ से ऑर्डर किए भाई? हमें देर हो रही है। खाना शाना से ऑर्डर किया, अभी आती ही होगी। ले आ गई माँ जी। हाँ जी, स्वीट डिश लाए एहतियात से। ला रही हूँ। ये चीज बाजी, बस अभी मीठा खाया आप लोग जाए। और तू सवेरे क्यों नहीं आया ढोलू? ढोलू? कौन ढोलू? हमारा दूध वाला। और कौन? चल जल्दी से दूध दे, कल भी 1 किलो दे के जाना है। मैं आपको दूध वाला लगता हूँ? ना लग तो तू मुझे चौकीदार रहा है, पर तेरी शक्ल जो है ना वो दूध वाले जैसी है। ना ही मैं चौकीदार हूँ और ना ही मैं दूध वाला। ना तो फिर कौन है तू? अब समझ में आया? होश, तू चोर है और पुलिस। ओ अम्मा, आहिस्ता बोलो, अंदर कहीं वो मुझे पहचानने लगे मैं पुलिस वाला हूँ, इसलिए तो मैं कपड़े चेंज करके आया हूँ। बिला वजह सीन लंबा कर दिया, पहले नहीं बता सकता था तू पुलिस वाला है। चल अंदर आ, चूहे पकड़। मैं चूहे नहीं, मैं चोर पकड़ने आया हूँ। अच्छा ठीक है, तू चोर पकड़ लेना, मैं चूहा पकड़ लूंगी। आजा जल्दी आजा। आजा भाई, चूहा पकड़। ये कौन है? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर ले इसे, गुड्डे डकैत को और उसकी खूबसूरत बीवी को। कहाँ है टिकट? खबरदार जो मेरे साथ होशियारी की तो। ओए, छोड़ो मेरे जानू को। और तेरे जानू की तो मैं।
छोड़ो मुझे, तुम मुझे नहीं जानते। अरे हम सब जानते हैं कि तुम कौन हो। चलो निकालो चोरी का सामान। हम चोर नहीं है। हाँ तू चोर नहीं, तू चोरनी है। हेलो सर, सर एक अच्छी खबर है सर। वो डकैत गिरोह था ना, वो मैंने पकड़ लिया है सर। एक बुड्ढा और उसके साथ एक खूबसूरत सी लड़की है। क्या सर? सर उस गिरोह को अगर आपने पकड़ लिया तो मैंने किसको पकड़ लिया सर? मिला अपने आईजी को फोन, मैं सबको अंदर कराऊंगा। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया